आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कोई हुए उनको ढूंढने आया, हालेलुया, उनको घर पहुंचाने आया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हमारा भला है, आमीन। वो सदा के लिए प्रभु भला है, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। ये प्रार्थना करने के लिए कहा था, मैंने कहा था कि 2 महीने के अंदर आ जाएंगे। ये दूसरा महीना लगाया ना, परमेश्वर ने उनको लेकर, नहीं तो गुम हुआ व्यक्ति मिलता नहीं। वो भी मानसिक तनाव में रहने वाला व्यक्ति मिलना मुश्किल है, लेकिन यीशु मसीह के पास है ना सलूशन है। यीशु मसीह की आंखें सब जगह है और यीशु मसीह ने ढूंढ के लेके आया। यीशु को धन्यवाद, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्या आपने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया? आमीन। इन दिनों में प्रभु बात कर रहा है हमारे जीवन में, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जब भी बात करने से पहले वो अपनी उपस्थिति को लाता है, आमीन। When God want to speak to you, He brings His presence first, आमीन, हालेलुया। एक अच्छा व्यक्ति है ना, आमीन। नामचीन व्यक्ति जब घर में आता है तो हम क्या करते हैं? उसको घर साफ करते हैं। वैसे ही यीशु जब आता है वो अपना जगह को वो खुद शुद्ध करता है, आमीन। वो खुद शुद्ध करता है और वो खुद शुद्धता में रहता है, आमीन। वो गंदगी में नहीं बैठता। हेलो, नाके नाके में रास्ते में गए ना, गटर के बाजू में नहीं बैठता, आमीन। उसका सिंहासन स्वर्ग है, हालेलुया। लेकिन वो उतरता है पृथ्वी में, इवन धरती में भी पैर नहीं रखता, लेकिन सीधा वो हमारे दिलों में आता है, आमीन। क्योंकि दिल पवित्र होता है, हालेलुया। हमारा दिल पवित्र होता है, हमारे दिल के अंदर शुद्धता पाई जाती है। इवन हमारे अंदर के दिल के अंदर भी वो आकर शुद्ध करता है, उसके बाद वो विराजमान होता है, आमीन। इसके लिए हम बाइबल के अनुसार हम कहते हैं यीशु मसीह दिल में राज करता है, हालेलुया। मेरा यीशु मेरे दिल में राज करता है, हालेलुया। मेरे घर में नहीं तो भी चलेगा, लेकिन मेरे दिल में रहेगा। लेकिन जहां मेरा दिल जाएगा वहां परमेश्वर आएगा, हालेलुया। इसके लिए जहां भी हम जाएंगे आएंगे, हमारे दिल को शुद्ध रखेंगे, प्रभु हमारा साथ चलता है, आमीन। जैसे हम आराधना कर रहे तो परमेश्वर ने मेरे को कुछ बताया, कहता है मैं ज्योति हूं, प्रभु कहता है। जब आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर बात किया और उसने कहा आई एम द लाइट। प्रभु ने कहा मैं ज्योति हूं। और बाइबल में वो है ना, वो बताने लगा कि बताए कि जो ज्योति में आएगा वो ज्योति को पाएगा। सुन रहे? मैं ज्योति हूं, बहुत स्ट्रांगली, मतलब सामर्थ्य से वो बातें मेरे अंदर आ रहा था। और जो भी ज्योति में आता है वो उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा, बरकत पाएगा, हालेलुया। ये मैन्युअली काम है परमेश्वर का। परमेश्वर आके ऑटोमेटिकली आपको छुएगा, ठीक कर देगा, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर ज्योति है और जब तक तुम ज्योति को पहचान नहीं लोगे तब तक ठीक नहीं हो पाओगे। जब तक तुम ज्योति को पहचान नहीं लोगे, समझ नहीं लोगे ज्योति क्या है और ज्योति में चलने नहीं लग जाओगे, हालेलुया, तब तक वो ज्योति का कार्य तुम्हारे अंदर प्रबल नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपने समझ लिया कि मैं ज्योति में चलना चाहता हूँ, ज्योति का काम करने लगता हूँ, ज्योति का जो भी चीजें मैं लेना चाहता हूँ, तो तुरंत ज्योति तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेती है और बुराई अंदर से निकल जाती है और भलाई आपका अंदर से उत्पन्न होने लगती है। इसके लिए यीशु ने कहा जो ज्योति में चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाएगा, वो नहीं गिरेगा। लेकिन जो अंधेरे में चलता है वो गिरेगा। कितना सत्य सत्य बात है प्रभु ने हमें बताकर चला गया, हालेलुया। हमारे लिए वचन दिया, जो ज्योति में चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाएगा, बाइबल बताती है। यीशु ने कहा अगर तो अंधकार में है तो तेरा जीवन पूरा अंधकार है और तुम्हारे लिए रास्ता भी अंधेरा मिलेगा। जहां भी आओगे जाओगे सब अंधेरा ही दिखेगा तुमको। लेकिन जब तुम ज्योति में आओगे और ज्योति को ऊपर कब्जा, ज्योति तुम्हारे ऊपर कब्जा करेगा, आमीन, तो पूर्ण रीति से तो दिन में चलेगा, रात को भी तो चलेगा, ठोकर नहीं खाएगा।
क्योंकि अपने दूतों को तेरे प्रति आज्ञा देता है, मेरा संतान जा रहे उसको रक्षा कर। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने हमें ये बताया कि ज्योति में आना जरूरी है और ज्योति में रहना बहुत जरूरी है। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आप सब ज्योति में हैं। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। कितने लोग यीशु मसीह को अपने दिल से मानते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है? आमीन। नहीं, आमीन, कोई बात नहीं, एक दिन यीशु मसीह आपको मुलाकात करेगा। Are you love Jesus? क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? इतना आवाज में तो कोई मतलब, प्रेम वाले लोगों का अंदर नहीं है ये चीजें। क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? हालेलुया, आमीन। जब भी कोई ये पूछेगा ना, आप उड़ी मारना चाहिए। That is shows you are lover of Jesus. कोई भी अगर कहीं भी जगह पर अगर आप ये प्रश्न पूछ लेना कि क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो आप कूदते हुए नाचते हुए हाँ आमीन हालेलुया ये चिल्लाना चाहिए, क्योंकि वही एक पहचान है हमें पृथ्वी में, ताकि हम यीशु के साथ प्रेम करते हैं ये दिखाने के लिए। आमीन। सच्चा प्रेम। Are you love Jesus? Yes, I love Jesus more than anything. सब कुछ छोड़कर मैं यीशु से प्रेम करूंगा, क्योंकि उससे शुरुआत होती है और उससे हमारे जीवन खत्म होती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हम जल्दी से जाएंगे। आज हम देखेंगे प्रॉमिस ऑफ, है ना, गॉड। हालेलुया, प्रॉमिस फॉर लाइफ। प्रभु का, है ना, लाइफ मतलब, जीवन मतलब यीशु मसीह है। और परमेश्वर ने हमें क्या प्रॉमिस किया? कितने लोग जानना चाहते हैं प्रॉमिस? क्या आपको वाचा परमेश्वर का पसंद है? वादा, वादा, आमीन। वादा बहुत अच्छा लगता है, प्रॉमिस बहुत अच्छा लगता है। क्यों? वादा करेगा तो निभाना पड़ेगा। प्रॉमिस, यीशु मसीह ने क्या प्रॉमिस किया हमें देखेंगे आज। हालेलुया। God is hear our prayer when we know Him. सुन रहे? परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है जब हम उसको जानते हैं। Know Him. समझ रहे? समझने लगते हैं। अभी आप मुझे बताओ, अनजान व्यक्ति जा रहे रास्ते में, आप उसको क्या बोलोगे? पहचानते नहीं? ओ दाढ़ी वाले, ओ लंबे बाल वाले, एक कुर्ता वाले, समझ में आ रहा है? क्योंकि पहचान नहीं ना उनको। तुम्हारा पहचान उसको नहीं है, उसका पहचान तुम्हारा नहीं है, लेकिन उसको बुलाना चाहिए क्योंकि अनजान है। अनजान लोगों में से क्या होता है, चीजों को, है ना, उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करके उसको बुलाया जाता है। वो बोले दाढ़ी वाले बोलेगा तो उसको दाढ़ी है, तुरंत रुक जाएगा। सुन रहे? समझ में आ रहा है आपको? तो दुनिया में हम कई अनजान लोगों को रुकाने के लिए, उनसे कुछ बातचीत कराने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ना इंसिडेंट, मतलब कुछ ना कुछ चीजों को लेते हैं, उसके शरीर में हुआ है वो, है ना, वो कुर्ता डाला था, कुर्ता वाले आमीन। अगर सर में मच्छी है तो मच्छी वाले, हेलो, अगर फूल लेके जा रहे हैं तो फूल वाले। समझ में आ रहे? पहचान कुछ नहीं हमारा, लेकिन उसका जो आचरण वो कर रही है उसके अनुसार हम उसको बुलाते हैं। तो हमारा परमेश्वर के पास तुम आते हो, प्रार्थना करते हो, तो प्रभु कैसे सुनेगा? जब तक उसको तो समझते नहीं हो, जानते नहीं हो। जानना जरूरी है। सुन रहे? अनजान व्यक्ति आपको कुछ देगा? अनजान व्यक्ति के पास जाके बोलो और मेरे 100 रुपए दे देना, कुछ अर्जेंट काम है, देगा? हेलो, मुझे फलाना ऐसा मदद करो, करेगा? नहीं करेगा। अरे कौन है तू? हु आर यू? ना पहचान ना कुछ, आके सीधा मांगने लग जाते हो, हट्टा कट्टा दिख रहे हो, हाथ पे सलामत है, जाके काम करो ना, बोले अनजान व्यक्ति। लेकिन हम परमेश्वर के पास आके यीशु प्रभु है मालूम है, फिर भी हम लोग
अनजान है। बोलो अनजान है। क्यों अनजान है बाबा? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। जो वो कहता है वो नहीं करना चाहते, जो वो बोलता है वो नहीं सुनना चाहते। इस चीजों के द्वारा हम परमेश्वर को अनजान के रूप में हम अपने आप को रोकते, बना के रखते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर हमारे बाजू में जा रहे, लेकिन फिर भी हम मानते यीशु मसीह प्रभु है, उसकी बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, फिर भी उस हमारे लिए अनजान बन जाता है। क्यों? हमने उसको कुछ औरों से, है ना, चीजों से हमने परमेश्वर को बना के रखा है। कुछ तकलीफ है तो प्रार्थना करेंगे, पहचानते नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहला जानकारी होना जरूरी है। You must know who is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. God is hear our prayer when we know Him. हमारी प्रार्थना तभी सुनता है जब हम उनको जानते हैं। तू समझ कर प्रार्थना कर, जानकारी हासिल करके प्रार्थना कर। हेलो, उसको मानते हुए प्रार्थना कर, प्रभु तेरा प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। फर्स्ट क्या होना चाहिए? वी नो हिम, हम उसको जानना है। दूसरी बात होता है वी बिलीव हिम, हम उसके ऊपर, यीशु के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जानकारी व्यक्ति के ऊपर, जानकारी व्यक्ति विश्वास रखता है। हेलो, समझ में आ रहा है? हालेलुया। वी ट्रस्ट हिम, सबसे पहला जानना है, विश्वास करना है। तीसरी बात आता है ट्रस्ट। आमेन। विश्वास और ट्रस्ट अलग है। समझ में आ रहा है? विश्वास है मैं घर का चाबी देता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, इसके लिए मैं घर का चाबी दे के जा रहा हूं, मेरे घर का, है ना, ख्याल रखना। घर का अंदर अगर भले सोना भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी छोड़ के जाओ। क्यों? विश्वास। विश्वास के बिना कोई अपनी चीजें नहीं देता, तो परमेश्वर भी आपको कैसे देगा? अगर परमेश्वर देना चाहता है तो आपके ऊपर विश्वास कैसा करेगा, ट्रस्ट कैसा करेगा? वो चीजों को तो इस्तेमाल करेगा सही रीति से। विश्वास होना जरूरी है। कई सारे लोग हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं, पाते कुछ नहीं। क्यों? यीशु को नहीं समझ रहे। चंगाई के लिए आना, खाली चंगाई के लिए पहले जानो, 2 दिन रुक जाओ। बोलते हैं मैं जानकारी लेके आता हूँ, रुको। मैं आके ना यहाँ पर अनजान बन के नहीं जाने से अच्छा जानकारी बन के आता हूँ, उसके बाद मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा। थोड़ा देर हो गए तो चलेगा, लेकिन मैं पक्का हूँ, पूरी तरह से तैयार हो क्या होगा। देन गॉड सेज शी इज द राइट पर्सन, वो सही व्यक्ति है। हालेलुया। आमेन। सबसे पहला वी नो हिम, वी बिलीव हिम, वी ट्रस्ट हिम, वी एक्नॉलेज हिम। मैं उसको समझता हूं। एक्नॉलेज। आमेन। मैं समझता हूं यीशु मसीह किस तरह से काम करता है। मैं उसके भवन, मालूम है ये नॉलेज है ना, क्या होता मालूम है? मैं यीशु के पास आने के लिए मेरे को नॉलेज चाहिए। समझ रहे? नॉलेज चाहिए। मैं कैसे भी आके बैठ के नहीं जा सकता। मेरे को आने से पहले मेरे को समझ होना चाहिए कि मैं यीशु के पास क्यों आ रहा हूँ, मैं यीशु के पास कैसे आना है, कैसे उठ के आना है, प्रार्थना करके घर से आना है। हेलो, और यहाँ पर जो भी लाना है वो सब कुछ लेके आना है। सुन रहे? आप खुद को लेकर आना है, आपके साथ जो प्रभु को बनता है वो चीजें लेकर आना है। आप प्रभु का भवन में आने इस तरह से आओगे ना, प्रभु कहता है कि तो समझ के द्वारा मेरे पास आ रहे हो। हालेलुया। खाली हाथ आने से कुछ नहीं मिलेगा। खाली हाथ आने वाले को प्रभु कुछ नहीं देता। We build our relationship with Him daily. God is with us when we are happy and sorrow. Amen. हमारे रिश्ता परमेश्वर के साथ हम बनाते हैं रोज, और हम परमेश्वर हमारे साथ है, और जिस समय में परमेश्वर हमारे साथ है, वो देखिए रिश्ता संबंध बनाते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है कहते हैं, तो भले हम, है ना, आनंद में हो या दुखी में हो, लेकिन प्रभु हमेशा हमारे साथ है। रिलेशनशिप, संबंध गहराई से, आमेन, गहराई का संबंध, वो संबंध
हमारा जो संबंध जो प्रभु के साथ है वो कोई भी नकल ना करने पाए। यू आर द यूनिक पीपल। तुम कुछ हटके हो। बोलो मैं कुछ हटके हूं। हालेलुया। क्यों तुम हटके मालूम है? क्योंकि तुम दूसरे का कॉपी नहीं करते प्रभु में। व्हाट्सएप में मैसेज आया था, आज के तारीख में सब लोग है ना, जो पास्टर जो दिखता है, पास्टर जो करता है, वही लोग कॉपी करना चाहते हैं, पास्टर की जैसा बनना चाहते हैं, ना कि यीशु के जैसा। डू नॉट कॉपी हियर। आप कॉपी मत बनाओ यहाँ पर किसी का। अगर समझो कि है ना, मेरे मिसेस प्रार्थना कर रही है, सिस्टर लुइजा प्रार्थना कर रही है, उसको कॉपी मत करो। देयर इज यूनिक थिंग्स हिडन इनसाइड यू। अद्भुत चीजें तुम्हारा अंदर, गुप्त चीजें अंदर तुम्हारा अंदर छुपी हुई है, उसको निकालो, उसको ला बाहर। हेलो, उसको लेकर आओ बाहर और उसको कहो प्रभु मैं इनका कॉपी नहीं करूंगा, मेरा अंदर जो दिया है मैं उसके साथ आऊंगा, वो मैं दिखलाऊंगा लोगों को। वी विल बी यूनिक। यहाँ पर हर एक को अलग अलग रूप से परमेश्वर ने बनाए गए। किसी को भी परमेश्वर ने कॉपी कैट नहीं बनाया, ना अन्य भाषा कॉपी किया है। सेम भाषा जो हम कहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, आपको कुछ अलग भाषा मिलेगा। सुन रहे? सबको अलग अलग भाषा मिलेगा, एक तरह का भाषा नहीं मिलेगा आपको। आप ये मत समझ के चलिएगा एक कलीसिया में अन्य भाषा मिला है, जो पास्टर सिस्टर कर रहे हैं उसी को हमें कॉपी करना है। नो, दिस इज वेरी रॉन्ग। ये नहीं हो सकता। अन्य भाषा आपका पवित्र आत्मा आने के बाद जो देने वाला चिन्ह है। सुन रहे? दुनिया में हजारों से भी ज्यादा भाषा है, वो हजारों से भी ज्यादा भाषा का अंदर एक भाषा है, वो आपको दे देगा। वो कहां का हमें नहीं मालूम। बट डू नॉट कॉपी। तुम कुछ हटके बनो। प्रभु में कुछ हटके चलो। मैं मेरा कॉपी किसी को करने नहीं दूंगा और करना भी मत, क्योंकि उसमें कुछ लाभ नहीं होगा। सुन रहे? लेकिन आप कुछ हटके करो प्रभु के लिए, मसीह के लिए, जीने के लिए, लोगों के लिए। लोग देखे तो मुझे कुछ हटके देंगे। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर के भवन में, मैं प्रार्थना करूंगा, वचन बांटूंगा, लोगों से बात करूंगा, कुछ हटके। लोग कहेंगे अरे तुम तो हमसे भी हटके हो, क्या है सीक्रेट बताओ मुझे। तब तुम्हें मालूम पड़ जाएगा बताने के लिए। वो लोग जानते हैं तुम हटके हो। मसीह में हर एक लोग। पतरस पौलुस नहीं बन पाया। हेलो, पतरस पौलुस नहीं बन पाया। आमेन। स्टीफन का कॉपी कोई और नहीं कर पाया। सुन रहे हैं? कुछ कह रहा मैं आपको। बाइबल में कोई भी अब्राहम की जैसे कोई और नहीं बन पाया, नोआ के जैसे कोई और बन नहीं पाया। बाइबल में कभी भी कोई किसी का कॉपी नहीं किया, तो तुम क्यों कॉपी जिंदगी जी रहे हो? इसके लिए तुम हटके बनो, कुछ तो करो प्रभु के लिए, यीशु के नाम से। कुछ हटके बनाओ ताकि तुम मसीह में तुम अलग दिखे लोगों के लिए। आज जो भी प्रचार लोग हैं बाइबल में, जो आज दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, वो सब हटके हैं। कभी आपने मेरे बारे में सोचा मैं ऐसा हटके क्यों? हेलो, सीधा सीधा तलवार से बात करता हूं। मेरे पास AK-47 है। सॉरी, आत्मिक का हालेलुया, वचन का हथियार है मेरे पास। सुन रहे? हम अटके हैं। मैं आपके जैसे बन नहीं सकता, ना आप मेरे जैसे बन सकता, क्योंकि मेरे को प्रभु ने हटके बनाया। क्यों मालूम है? मालूम है आपको ये हटके कैसे होता है? आपको बताता हूँ सीक्रेट। ये हटके जो है ना, आपका बैकग्राउंड के ऊपर से होता है। सुन रहे? बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड, आप मसीह का पहले क्या थे, वो चीज को लेकर वो परमेश्वर हटके बनाता है। क्यों पतरस पौलुस नहीं बन पाया मालूम है? क्योंकि पतरस का बैकग्राउंड पढ़ाई लिखाई का था। पौलुस का है ना, लिखा पढ़ाई हुई थी, वो हटके था, वो ज्ञान वाला समझ वाला था। लेकिन पतरस कौन था? मछुआरा था, जाल धोने वाला। हेलो,
लोगों से संपर्क ना रखने वाला, लेकिन पौलुस लोगों से संपर्क रखता था। सुन रहे? वो सेनापति था, अधिकारी था, रोमी था वो, हेलो, यहूदी था वो, समझ रहे हैं? इसके लिए वो परमेश्वर का वचन के अंदर देखिए इतना सारे किताब उसको लिखे। इसके लिए बाइबल में कोई समान नहीं हो सकता। सबको परमेश्वर हट के काम दिया। कुछ सुन रहे हैं आप? कुछ सुन रहे हैं आप? आपको परमेश्वर ने कुछ हट के दिया तो आप करो ना, आप करो, परमेश्वर की आशीष आप पाओगे। हालेलुया, आमेन। आप आनंद में हो या दुख में हो, लेकिन परमेश्वर आपसे सदा प्रेम करेगा। हालेलुया। In all situation, God, Jesus is always be with us. यीशु मसीह हमारे हर एक परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। Do not leave him. उसको छोड़ो मत, उसको पकड़ के रखो। परमेश्वर को तो पकड़ के रखो। पकड़ के रखने में ही आपको भलाई है। अगर छोड़ोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। Amen. Do not leave him. Hold him in your faith. आप उसको आपके विश्वास में पकड़ के रखिए। परमेश्वर को कभी पकड़ के नहीं रख सकता। ये विश्वास उसको परमेश्वर को पकड़ लेता है। मेरे विश्वास का डोरी में डालूंगा, परमेश्वर को पकड़ूंगा। ये विश्वास के नाता है मेरे खुदा के साथ, और कोई रिश्ते से परमेश्वर को नहीं पकड़ सकता। Faith is only we can hold him. Lord, I will not let you go unless you not bless me. प्रभु, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। क्यों? विश्वास। और जहां पर भी विश्वास है, परमेश्वर कहता है I will not go. मैं नहीं जाऊंगा, मैं रुकूंगा, क्योंकि मैंने यहां पर विश्वास पाया। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर विश्वास है? क्या यीशु को पकड़ने का विश्वास है? कमजोर विश्वास से नहीं होता, टूटा टूटा विश्वास से नहीं होता। आप अपने जीवन के क्षेत्र में देखिए, आप कितने बार आपने टूटा टूटा विश्वास को जोड़ के आपने परमेश्वर को पकड़ा होगा। टूटा हुआ रस्सी से कोई काम नहीं आता। टूटा हुआ रस्सी को जोड़ बांध के रख के वो रस्सी कोई काम का नहीं आता। कोई देखेगा ना तो भी फेंक देगा लोग, लेकिन सारे लोग सरल रस्सी को पसंद करते हैं। तो हमारे रिश्ते भी परमेश्वर के साथ सरल होना चाहिए, कभी ऊपर कभी नीचे। ये जिंदगी प्रभु के साथ नहीं चलेगी। ये आने वाले दिनों में बहुत तकलीफ आने वाली है, संकट है, लेकिन क्या उससे पार होने के लिए हमारा विश्वास सरल है? क्या हमारा विश्वास सरल है? इसके लिए प्रभु जब भी दुनिया में तकलीफ आता है, अपने लोगों को परमेश्वर वादा देता है। जब भी लोगों को संतान दुनिया में तकलीफ आया, अकाल आया, संकट आया, मुसीबतें आई, बीमारी आई, मौत आई, हर चीज आए, लेकिन प्रभु ने उसके वादे से लोगों को बनाए रखा, उसके प्रॉमिस वचन से बनाए रखा। क्योंकि प्रभु का वचन, प्रॉमिस का वचन ही हमें उठा के रखता है। प्रभु का वादे का वचन ही हमें बनाए रखता है कि प्रभु में रहने के लिए। आज मैं जिंदा हूं इसके लिए कि प्रभु ने मुझे वाचा किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, मैं दुनिया के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु ने मुझसे बात किया है, इसके लिए मैं आज यीशु के अंदर हूं, और यीशु को मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं, क्योंकि वो मुझसे चाहता है और मैं उससे चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। थोड़ा वचन के द्वारा हम विश्वास को बढ़ाने के लिए हम आपको वचन देंगे। हम चलेंगे दूसरा पत्रस का 1:4 में हम देखेंगे। अगर नहीं निकालेगा तो चलेगा, तो मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ। दूसरा पत्रस 1:4 में ऐसा लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। आमीन। आपको नहीं निकालेगा तो भी चलेगा, लेकिन वचन सुन लेना ध्यान से। हालेलुया। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ा प्रतिज्ञाएं दी है। जिनके द्वारा, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव को सहभागी हो जाओ। आमीन। परमेश्वर ने बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं क्यों दिया, प्रॉमिस क्यों दिया? ताकि तुम अंधकार से निकलकर किसके राज्य में, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ, प्रभु के गुणों में भागीदारी हो जाओ। संसार के गुणों को निकालकर वादा परमेश्वर का क्या करता है मालूम है? गंदगी को साफ करता है। संसार के गुण जो है वो गंदगी है,
लेकिन जब प्रभु वादा करता है ना, वो पवित्र गुण होता है, तो पवित्र वादा होता है। और जब पवित्र वादा आपके पास आता है ना, तो बाइबल कहती है ईश्वरीय स्वभाव में, किसके स्वभाव में? प्रभु के स्वभाव में, यीशु मसीह के स्वभाव में, पवित्र आत्मा के स्वभाव में, वचन के स्वभाव में तुम बदल जाओ। बदलना जरूरी। तो प्रभु ने वादा इसके लिए करता है कि तुम अंधकार से निकालकर ये वादे के मुताबिक मेरे साथ चल, मैं तुझे आशीषित करूंगा। हालेलुया। इसके लिए वादा बहुत जरूरी है। इसके लिए हर एक बार जहां भी आपको वादा देता है परमेश्वर, उसको क्या करो? रेखांकित करो, कलरिंग करो और कोई पेपर में लिख के रखो, ये वादा प्रभु ने किया है। आज नहीं, मालूम है आपको, वादा परमेश्वर ने किया है ताबड़तोड़ तो पूरा नहीं होती, वो समय के लिए होती है। सुन रहे? वादा आज किया होगा, लेकिन परमेश्वर हो सकता है कि 20 साल के बाद आपके लिए पूरा करे। 20 साल बाद पूरा होने वाले बातें प्रभु ने पहले 20 साल पहले कह दिया है, लेकिन पकड़ के रखना आपका काम है। होल्ड ऑन गॉड्स प्रॉमिस इन योर लाइफ। परमेश्वर के वादे को तुम अपने जीवन में बनाए रख, एक दिन पूरा होगा। वो मनुष्य नहीं है, वो झूठ बोलेगा, वो परमेश्वर है, वादा पूरा होगा। आमीन, हालेलुया। और एक देखेंगे हम ना, यिर्मयाह का 29 के 11 में पढ़ूंगा, आप मत निकालिए मांगता है तो, पर लिखना है तो लिख सकते हैं। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। हेलो, सुन रहे? यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं, मतलब जो योजना, जो काम मैं तुम्हारा अंदर कर रहा हूं, वो बुराई के लिए नहीं है, भलाई के लिए। ये प्रॉमिस है। होल्ड ऑन टू प्रॉमिस। ये उसको पकड़ो, हम पकड़े इसको, हम हमेशा पकड़ते हैं वचन। कभी तकलीफ आएगा ना, ये वचन को निकालते हैं। प्रभु ये वादा किया, ये वादे को हम याद करें। प्रभु मालूम है, वादा करके करके भूल जाता है। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर वादा करके भूल जाता है। अगर तुम्हारे जीवन में वादा पूरा होना है ना, तो प्रभु कहता है तुम पकड़ो। हेलो, you hold on it what I given promise, and when time comes in the trouble, you remind me, I will fulfill. मैंने जो वादा तुम्हें दिया है मैं भूल गया, प्रभु कहता है, मैं भूल गया। प्रभु के वादा करके छोड़ देता है। मालूम है यहाँ पर कितना सारा भविष्यवाणी आती है, वो हम भूल जाते हैं किसको क्या भविष्यवाणी किया। ये हमारा काम नहीं है आपको भविष्यवाणी किया और हम अपने याद रख के आपके लिए बना के रखे, हमारा काम नहीं है। दिस इज नॉट गॉड्स वर्क, दैट इज योर वर्क टू होल्ड ऑन प्रॉमिस। सुन रहे? जब परमेश्वर वादा कर रहा है तो वादा किया, वचन दिया है तो पकड़ के रखो। परमेश्वर भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है संकट के समय में, बुराई के समय में तुम मुझे याद दिलाओ। प्रभु कहता है याद दिलाओ, रिमाइंड मी व्हाट आई सेड टू यू, आई विल फुलफिल। मैं तुझे पूरा करूंगा। वादा को याद दिलाओ मुझे। काम तुम्हारा है, हमारा काम है 99% काम हमारा है, 1% प्रभु का काम है। प्रभु का काम 1% है, वो वादा करना। वो वादे का बोल बच्चन है, मालूम है हमारा परमेश्वर, क्योंकि वो वादा में भरा हुआ परमेश्वर है। अपने प्रियजनों को वादा करके चले जाता है और वो भूल जाता है। इसके लिए कि परमेश्वर बोलता है ताकि तुम कितना पकड़े हो उसको, वो परीक्षा के लिए। सुन रहे? हमारा प्रभु महान परमेश्वर। अगर मैंने कहा आपको कुछ दूंगा, समय आया आप आए मेरे पास, मैं नहीं दिया तो मैं फेल हो गया, मैं नहीं दे पाया। लेकिन प्रभु कहता है वादे को याद कराओ, मैं आऊंगा, वो वादे को मैं याद करूंगा और मैं तुझे आशीषित करूंगा। और मालूम है आशीष क्यों देता है परमेश्वर वादे को? क्योंकि तूने इतना साल पकड़ के बैठा, वही मेरे लिए है ना। परमेश्वर कहता है वही मेरे लिए प्रूफ है कि मैंने तुझसे वादा किया। तो वो वादे, वो तुम्हारे विश्वास को देखकर वो क्या करता है? वादा पूरा करता है। हालेलुया। ये देखिए, विषय करता हूं कि उन्हें जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कुशल की होए, और अंत में तुम्हारा क्या होगा? आशा पूरा करूंगा। अंत देखो, मैंने वही बोला, याद दिला प्रभु को, प्रभु वो टाइम पे पूरा करेगा। लेकिन याद दिलाने के लिए हमको उस जगह में रहना जरूरी। यू हैव टू बी देयर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड।
दुनिया में खो गए, फिर बाद में तकलीफ है, मुसीबत आया, फिर कलीसिया में आके बैठ गए और बोले प्रभु उस दिन का वादा। प्रभु कहता है इतना साल किधर था तू, मेरा रिश्ता नहीं। प्रभु कहता है मैं रिश्ता ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, विश्वास का रिश्ता ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, बीच में से बहुत काड़ी हो गई है। कहीं तो संसार में तो नहीं गई थी, या संसार में तो नहीं गया था, दुनिया में तो नहीं खो गया था। परमेश्वर को उल्लू नहीं बना सकते। हेलो, परमेश्वर कायम के रिश्ते को जानता है। आमीन। आप अपने बच्चे को पैदा करते हो तो बड़ा होने के बाद उसको लेने आते हो। आप अपने बच्चे को बचपन से बढ़ाते हो ना, एक बचपन से बड़ा के बड़ा करते हो ना, उसके बाद उसको अच्छे काम पे ये करते हो ना, उसका लाइफ सेटल करते हो ना। वही तो रिश्ता है प्रभु का। हम उसके बच्चे हैं। कौन? हम यीशु मसीह के बच्चे। वो हमारे पिता है, वो हमें पाल पोस के बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन रहो ना वहां पर। कहाँ घूमने जा रहे हो? आज हम वेकेशन में जा रहे हैं, संसार के वेकेशन। परमेश्वर बोलते हैं नो इज नॉट वैलिड। गंभीर हो जाओ प्रभु के साथ, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं ना, प्रभु कहता है जो संसार में जो विपत्ति पड़ी है उनको छुटकारा प्रभु नहीं देने वाला। प्रभु छुटकारा देगा जो ज्योति में है। कम अंडर है, उसकी शरण में आओ, उसके चरणों में आओ और बने रहो। धीरे धीरे परमेश्वर कहता है चंगाई तेरा अंदर निकले। मैं चंगाई अपने आप हो गई, छुटकारा, आशीष, बरकतें हो गई। हम अनुभव किए हमारे जीवन में। आज हमारे साथ 25 साल हो गए प्रभु की सेवा करते हुए। 25 साल हो गए प्रभु का सेवा करते हुए। आज तक प्रभु ने हमें कभी गिराया नहीं, मुंह के बल नहीं गिराया, तकलीफों में नहीं गिराया, किसी भी क्षेत्र में नहीं गिराया। आज हम पुख्ता गवाह हैं। हम खड़े होकर कह रहे हैं यीशु के नाम से, उसके लहू में खड़े होकर हम कह रहे हैं वो कभी हमको नहीं गिराया। एक पैसे का भी मोहताज नहीं बना उसने, एक पैसे के भी मोहताज नहीं बनाया उसने। कोई चीज की कमी नहीं होने दी, क्योंकि हम उसमें बने। संसार को मैंने बाय बाय कह दिया 25 साल पहले। आज तक हम जी रहे। आमीन। वादा परमेश्वर का पकड़ना रहना बहुत जरूरी है। He give promise, but you have to hold on it. वो वादा करता है, उसको बनाए रखना पड़ेगा, पकड़ के रखना पड़ेगा। आपका बेटा ठीक होगा, आपका बेटी ठीक होगी, आपका पति ठीक काम मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा। हेलो, आपका घर में सुख समृद्ध बना रहेगा, आपके घर में कोई चीज की कमी नहीं होगी। ये परमेश्वर ने वादा किया, तो पकड़ के रखो, उसको जाने मत दो। भले आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, लेकिन वो वादे को छिपा के रखो। आमीन। हवा में ना उड़ने जाए। आमीन। हालेलुया। चल से देखिए मत्ती का 11 का 31 में पढ़ना चाहूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। ये वादा है परमेश्वर का। आज कई सारे लोग हैं बोझ में दबे। देखो एवरी मॉर्निंग उठ के, हर सुबह उठ के जाते बोझ में, बोझ से जाते हैं, फिर वापस शाम को आते, बोझ से आते, बोझ उठा के जाते, बोझ उठाकर वापस आते हैं, फिर उठाते वो फिर उठते। ये परमेश्वर कह रहा है आई गिव प्रॉमिस टू यू, मैं तुझे वाचा दे रहा हूं। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। परमेश्वर कहते हैं मेरा जुआ। कौन सा जुआ? विश्वास। मैंने जो कहा बातों को पकड़े रहो, मुझ पर विश्वास करो और मेरे वचन पर चलते बनो, तो धीरे धीरे वो सारे संसार की बोझ हट जाएगी। हालेलुया। हट जाएगा। और मुझसे सीखो। भविष्य देखिए, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। सीखना जरूरी है। आज बहुत सारे लोग हैं ना प्रभु के राज्य में शिक्षण नहीं पाए। दे आर नॉट एजुकेटेड पीपल। शरीर में हर चीज में अट्टा कट्टा, लेकिन दिमाग खाली है। सुन रहे हैं आपको? हेलो, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहां पर खाली है। नॉलेज, जनरल नॉलेज है ना नंबर 1, संसार के बोल बच्चन नंबर 1, वो क्या क्या ये क्या क्या दुनिया के संसार की रीति रिवाज है नंबर 1, लेकिन प्रभु का वचन का सीख है ना 0।
अरे बाइबल बताती है मुझसे सीखो ताकि तुम विश्राम पाने के लिए। When you learn from me, I will give you a rest. And rest कैसा होता है मालूम है? मेहनत रहित होती है, कुशल की जिंदगी। जरूरत है, परमेश्वर कहता है आज उनका घर में जरूरत है, कमी हो गई, जाके भरपाई करो। तुरंत परमेश्वर कहीं ना कहीं से मार्ग खोल देगा। रिलैक्स। क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु का जुआ उठाया। परमेश्वर का बोझ उठाना जरूरी है। परमेश्वर उन्हीं को ही बोझ उठाने के लिए देता है। जो बोझ उठाते हैं ना उनको विश्राम देता है। और बाइबल यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में क्या हूं, दीन, और तुम अपने मन में क्या पाओगे, विश्राम पाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये वचन वाचा का प्रवचन है, इसको कभी छोड़ना नहीं। वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, आई प्रॉमिस यू। हम आपको वादा करते हैं यीशु मसीह झूठ नहीं बोलेगा। प्रभु कह रहा है उनको कहो मैं झूठ नहीं बोलता। पवित्र आत्मा कह रहा है आपको झूठ नहीं बोलेगा। प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोलेगा। तुम छुटकारा पाओगे। दो चीजें करना है, बोझ को उठाओ, मेरा बोझ। प्रभु कहता है मेरा बोझ उठाओ और सीखो। empty mind is a devil, है ना? हिंदी में अच्छा बोल सकते हो उसको। खाली दिमाग शैतान का कारखाना। किसका कारखाना? शैतान का कारखाना। सुन रहे? आमीन। खाली दिमाग शैतान का कारखाना है, क्योंकि वो शैतान है। खाली परमेश्वर का वचन नहीं है तो वो कारखाना बन गया ना शैतान का। खाली दिमाग के अंदर शैतान बैठा रहता है, लेकिन प्रभु का वचन बना रहेगा तो शैतान आएगा नहीं। हालेलुया। इसके लिए खाली दिमाग मत रखो, शिक्षण पाओ। रन फॉर यू। हालेलुया। बाइबल के साथ जाओ, दौड़ो, बैठो, प्रभु मुझे सिखाओ, मुझे पढ़ाओ, लिखाओ। मैं और बुद्धिमान बनना चाहता हूँ, मेरे दिमाग को पूरा भरना चाहते तेरे वचनों से। आमीन। तब प्रभु कहता है तू मुझे खोज रही है, मैं आ रहा हूं। आमीन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। यशायाह का 40 का देखिए, यशायाह का 40 का 29 हम पढ़ेंगे। वो थके हुओं को बल देता और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। अगर आप थक गए हैं, प्रभु आपको बल देने वाला प्रभु है। अगर जिंदगी में कभी भी कहीं भी आप थक गए हैं, प्रभु में जाते जाते मैं थक गया, प्रभु कहता है डू नॉट वरी, डरो मत, मैं बल देने वाला हूं। मैं बल देने आया हूं। मेरा बल से तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। आमीन। वो थके हुए को बल देता और शक्तिहीनों को बहुत ही सामर्थ देता। बहुत ही सामर्थ देता, ऐसा नहीं लिखा है, बहुत सामर्थ देता। ओवरलोडिंग एनर्जी, ओवरलोडिंग स्ट्रेंथ गॉड विल गोइंग टू गिव यू। हालेलुया। You have to believe in promise. Hold on to your promise. इसके लिए मैंने आपको कह दिया है, परमेश्वर वादा करके भूल जाएगा, लेकिन आप उसको पकड़ के रखना, उसको ना छोड़ना। One day they will come to pass. वो एक दिन वो आएगा, वो पूरा होगा। और उस दिन आप क्या करोगे मालूम है? प्रभु को धन्यवाद दोगे। दो लोगों का उदाहरण मैं देना चाहूंगा। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे तो पढ़िए बाइबल। बिकॉज जब हम स्तुति आराधना कर रहे थे, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया, कहता है जो बाइबल पढ़ते हैं वही आराधना करेंगे। मैं बताता हूं क्यों। जो बाइबल पढ़ते हैं वो रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, दे विल वर्शिप इन ट्रूली स्पिरिट एंड ट्रूथ। आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि जो शब्द बाइबल में से निकल कर आकर गाने के रूप में परिवर्तन हुआ है, वो गाना जब हम गाते हैं, हम बाइबल के वचन को लेते हैं। सुन रहे? अगर आप स्तुति आराधना करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको शब्द नहीं निकल रहे, क्योंकि आपने बाइबल पढ़ा ही नहीं। क्योंकि जो गाने में जो शब्द डाली गई है वो बाइबल की है। हेलो।
इसके लिए पवित्र आत्मा मुझे स्तुति आराधना में कह रहा था, आज जो स्तुति आराधना जो करते हैं वो बाइबल पढ़ा हुआ लोग करेंगे, जो बाइबल नहीं पढ़ा वो लोग नहीं कर पाते स्तुति आराधना। कोशिश करेंगे लेकिन गिर जाएंगे, नहीं कर पाते, कॉपी करेंगे लेकिन ओरिजिनली उनका अंदर से नहीं आएगा। सुन रहे? क्यों नहीं आएगा मालूम है? क्योंकि वो लोग ने बाइबल पढ़ा नहीं और उनको पूरा प्रूफ नहीं मिला, सबूत नहीं मिला। सुन रहे? एक गाना हम गाते हैं, अभी यहोवा चरवाहा मेरा, बाइबल में लिखा है, किसने पढ़ा है? जो पढ़ा है ना वो बताएगा, पढ़ेगा, अच्छे से गाएगा, यहोवा चरवाहा है मेरा। क्यों? वजह से गीता 23 में लिखा है, वो पढ़ा है और वो गाने के रूप में परिवर्तन किया है। तो इसका मतलब दोनों को मिला कर वो क्या करता है? ताकत बन जाता है। और वो किसी को देख के नहीं गाएगा, वो अपने मन से गाएगा। मालूम है, पूछ पूछ के जाने से अच्छा डायरेक्ट जाने से समय बचता है और जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन पूछ पूछ के जाते हैं ना, रास्ता नहीं मालूम तो लेट पहुंचते हैं। और ये स्तुति आराधना जो हम जानते हैं, आराधना कर रहे हैं, अगर हम बाइबल पढ़े हैं ना तो तुरंत हमारे मुंह में आ जाते हैं वो शब्द और हम परमेश्वर को महिमा करने पाते हैं। और हो सकता है कि स्तुति आराधना में हम एक रेस लगा दें, मैं डायरेक्ट पहुंचना चाहता हूँ, हालेलुया, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ा हूँ। बाइबल पढ़ा हुआ व्यक्ति लोग ही जल्दी पहुंचते हैं। इसके लिए जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो परमेश्वर का वचन को पढ़ना जरूरी है, पढ़ के आना जरूरी है, पढ़ते रहना जरूरी है। भले एक बार पूरा बाइबल पढ़ दिया तो कोई बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ा, जब तक जिंदा हो तब तक पढ़ते रहो। ये जीवन का क्षेत्र है हमारा, ये जीवन का शैली है हमारा, रोज पढ़ना है। पढ़ लिया पढ़ो, पढ़ लिया पढ़ो। और मुझे बताओ, आपने इतना सारे बाइबल बोल रहे, मैंने 2 बार बाइबल पढ़ा, क्या है बताओ मुझे, कहां पर कौन सा वचन लिखा है? याद कुछ नहीं है, पढ़ लिया बस। रट्टा लगाने से कुछ नहीं होता। हेलो, उसको जानना जरूरी है, क्योंकि ये कॉलेज की किताब नहीं है, ये डॉक्टर बनने की किताब नहीं है, ये इंजीनियर बनने की किताब नहीं है, ये वकील बनने की किताब नहीं है, ये जीवन बदलने वाला किताबें हैं। हालेलुया! बीमारी निकालने वाले किताबें हैं, अंधकार को निकालने वाले किताबें हैं, और ज्योति को उजागर करने वाला किताबें हैं, और जीवन को बदलने वाला किताबें हैं। और ये जो पढ़ता है ना, सारे डिग्री फेल हो जाते हैं। आमीन। 2 लोगों का उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि वो लोगों ने किस तरह से परमेश्वर के वचन के ऊपर कायम रखा। एक बाइबल में लिखा है यूसुफ, कभी आप जानते हैं उत्पत्ति में यूसुफ, उत्पत्ति में एक यूसुफ 12 बेटे में से छोटा बेटा होता है। अब परमेश्वर ने उसको दर्शन देता है, हाँ, होने वाले दिनों में वो क्या होने वाला है, जो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, उसके जीवन में क्या क्या होने वाला है, वो सब दर्शन परमेश्वर बचपन में देता है। वो उसके लिए प्रॉमिस बन जाता है, देखिए वाचा बन जाता है। और जब भी वो सोता है, वो सपने उसको आते हैं और भाई लोगों को बताता है, भाई लोग उसको क्या करते हैं, हट मूर्ख, आया सपना वाला। अभी देखो अरे सुबह रात को सब लोग सोए, उठे सुबह, और सुबह उठ के यूसुफ आएगा उनके पास बैठा, अरे भाई है मैं तुम्हारे पास आके बैठेगा ना, और कहाँ जाएगा? हेलो, तुम लोग सब बड़े भाई हो, मैं छोटा भाई हूँ, मैं बेड से उठ के आया, हो सकता है कि थोड़ा लेट उठा। हेलो, मैं छोटा हूँ, नींद ज्यादा आ जाती है थोड़ा, तुम लोग बड़े हो, थोड़ा जल्दी उठ जाते हो। मैं आया हूँ, मैं आके बैठना चाहता हूँ, गर्मी सेकना चाहता हूँ, तुम लोगों से 2-4 बात करना चाहता हूँ, इसमें क्या बुराई है? जैसे वो आएगा तो कहता है, देखो सपना वाला आ रहा है। ये क्या बात हुई? रिश्ता नाते का कोई चीज है कि नहीं? भाई भाई का कोई नाता है कि नहीं? वो सब छोड़ के उसको क्या नाम बदनाम करने लगे, सपने वाले। आज हमारे जीवन में वैसे परमेश्वर ने पहले से कुछ सपना दिखाया है, लेकिन आप भूल गए, लेकिन आप उसको पकड़ के रखना चाहिए। कई सारे सपने परमेश्वर ने मुझे देखा है ना, वो पूरा होते मैंने देखा है मेरे जीवन में। जो भी मैंने देखता है ना, परमेश्वर ने वो पूरा करता है, और जब पूरा करता है ना, पवित्र में याद दिलाता है, वो सपने को वहां पर लेके जाता है उस स्थान में, और वहां पर वो उसको मुझे दिखाता है। और ये यूसुफ को परमेश्वर ने दिखाया सपना, और यूसुफ को सपना दिखाया तो क्या हुआ? वो सपने में क्या हुआ? वो राजा बना है ना। देखो, अच्छी चीजें परमेश्वर ने देखा है, लेकिन अच्छी चीजें जल्दी से मिलती नहीं, उसके रास्ते बहुत कठिनाई होती है।
प्रॉमिस को, वचन को पकड़ के, वादे को पकड़ के खड्डे में जाना पड़ेगा। जब उनको मालूम पड़ा कि ये सपना वाला व्यक्ति है, ये हमसे बहुत बड़ा ये करता है, इसको कोई काम, पिताजी कोई काम नहीं देता है, और वो बेरंग के कपड़ा पहन के उसको दिए, बिना बेरंग के बोलते ना, अलग अलग कलर के कपड़ा उसको बनवाया और उसको पहनवाया, और वो पिताजी उससे ज्यादा प्रेम करता है। एक दिन क्या होता है, वो मैदान में भेड़ बकरी चराने का टाइम ये जाता है, उनको खाना लेके वो लोग पकड़ के उसको क्या करते हैं, कपड़ा उतार कर उसको क्या करते हैं, वो खड्डे में डाल देते हैं। सपना देखा कहाँ, सोते हुए, लेकिन मुसीबतें कहाँ हैं, भाइयों के पीछे। जो वो लोग खड्डे में डाला, तो खड्डे के डालने के टाइम में यूसुफ ने ये भी सोचा होगा, प्रभु जो सपना देखा है तो वो तो ये तो नहीं था, मैंने सपने में खड्डे में गिरते हुए नहीं देखा। हेलो, वाचे के अंदर ये सब है ना, बोनस है। हेलो, मसीह जीवन में चलते समय में ये सारे दुख और तकलीफें हमारे लिए बोनस के रूप में आते हैं, ताकि हम वो मंजिल तक पहुंच सके। जो गिरता है वो ऊंचा उठता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो लोगों ने गड्ढे में डाला, उसको मारने के लिए नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने उठाया और क्या किया, वो गुलाम में बेच दिया। थोड़े सिक्कों के लिए उसको बेच दिया, लेकिन फिर भी उसने वादे को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के प्रॉमिस को उसने नहीं छोड़ा। वो गया मिस्र देश में, और मिस्र देश के औरत ने उसको बदनाम किया और जेल में डाला, गुलाम बन के रहा। देखिए, परमेश्वर वादा करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको राजमहल में रखेगा। हेलो, परमेश्वर वादा किए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी में चलने वाले बन जाओगे, नहीं। वादा किया है, परमेश्वर एक मुसीबतों का परीक्षा भी लेगा वो मंजिल तक पहुंचने के लिए। तुम्हें राजा बनने के लिए बुलाया ना, मंत्री बनने के लिए बुलाया, उसका परीक्षा तो देना पड़ेगा ना। वो जेल में है और बिना कुछ दोषी, बिना कुछ पाप किए, बिना वो तो जेल में है, और ये सवाल नहीं कर रहा वो, मैं बिना पाप किए हुए मैं जेल में क्यों हूं, लेकिन उसने वादे को पकड़ के रखा, प्रॉमिस को पकड़ के रखा। जो सपना दिखा था ना, वो सपने को उसने पकड़ के रखा। परमेश्वर का प्रॉमिस है ना, हर आग में, पानी में, तूफान में, हर मौसम में परीक्षा की जाती है तुम्हारे ऊपर। वादा किया परमेश्वर ने उसको सपने के द्वारा, लेकिन वो प्रॉमिस है ना, देखिए, खड्डे में, गुलामी में, जेल खाने में, हर कोने में, बदनामी में, हर जगह पर उसको लेके जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसको पकड़ के रखा, उसने छोड़ा नहीं। मैं निर्दोष होने के बावजूद भी मैं जेल में हूं, लेकिन फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, उसके वादे मेरे साथ है। ये दो चीजें हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, उसके वादे, आमीन, हालेलुया, उसका वादा है ना, और प्रभु हमारे साथ होना चाहिए, उसका प्रॉमिस और प्रभु हमारे साथ होना चाहिए। ये जो चीजें रहेगा ना, कोई भी अंधकार के तूफान क्यों ना आ जाए, कोई हमें नुकसान नहीं कर सकता। पकड़ के रखा, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो वचन जो कहा गया था पूरा हुआ। बचपन में उसको वादा की गई थी परमेश्वर ने, बचपन में परमेश्वर ने उसको सपना दिखाया था, लेकिन कब हुआ पूरा, जवानी में पूरा हुआ। आप बोलते आ जाए मेरे को ठीक होना, आ जाए बोलते मेरे परिवार को समस्या को दूर करना। भाई, प्रॉमिस है ना, वादा है ना, उसको परीक्षा होना पड़ेगा, परीक्षा, विश्वास की परीक्षा की जाएगी। विश्वास पर का जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुझे सताएगा, आनंद समझो। बोले मैं आपको, विश्वास परीक्षा की जाएगी, उसको तुम्हें आनंद में बदलना। ये मेरे नुकसान के लिए नहीं, मेरे फायदे के लिए। ये तूफान जो आया है, हो सकता है कि तूफान मेरे विश्वास का परीक्षा हो, क्यों ना मैं एक जगह पे खड़े हो जाऊं जब तक ये तूफान ना जाए। मजबूत चीज को पकड़ो, वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रॉमिस को पकड़ो, कोई भी तूफान आपको उठाने लेके जा सकता है। और अंत में हम देखते हैं
जब उसका यूसुफ का समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने उसको ऐसा दर्शन दिया, ऐसा बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, फिर के बातों को बताने का, सपने का अर्थ बताने का बात है उसको की। और उस सपने के फिर ने क्या किया, हो ना हो इस व्यक्ति को छोड़कर मिस्र देश में कोई और व्यक्ति नहीं मिल पाएगा, इसको क्यों ना मैं प्रधानमंत्री बना दूं। हालेलुया। और उसने क्या किया, तुरंत उसको प्रधानमंत्री बनवाया और अंगूठी पहनवाई गई और पूरा मिस्र देश में उसको हुकूमत चलने लगी। यहां तक आने के लिए उसको क्या साथ दिया, यहां तक आने के लिए उसको क्या साथ दिया, मंत्री बनने तक उसके लिए क्या साथ दिया, वाचा, परमेश्वर का वाचा। मैं उस पवित्र परमेश्वर का सेवक हूं जो परमेश्वर हमें सूरज सुबह से शाम तक हमारे ऊपर नजर रखता है। मैं उसके विरुद्ध में पाप नहीं कर सकता, लेकिन जो उसने वादा किया है वो वादे को मैं पकड़ के रखूंगा, भले कोई भी परेशानी में जाना पड़े। लेकिन क्या हुआ, अंत में उसने प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। और आपको मालूम है, जिन भाई लोगों ने उन्हें भेजा था, पैसे में भेज दिया था, वो लोग आके उसके सामने घुटने टेके। ये वादा परमेश्वर, तेरा दुश्मन तेरे सामने घुटने टेकेगा। योर एनिमी, योर एनिमी विल गोइंग टू बाउ डाउन टू यू। Listen to me carefully. आपका दुश्मन आपके सामने घुटने टिकेगा अगर परमेश्वर का वादे को तो पकड़। देखिए, आप परमेश्वर को मेहनत करने के लिए नहीं कह रहा है, दुश्मनों का सर का कलाम करने के लिए नहीं बोल रहा है, दुश्मन का जान को, जादू टोना, वो सब चीजें जो बुराई जो है वो करने के लिए नहीं कह रहा है। कहते होल्ड ऑन टू माय प्रॉमिस, आई विल फुलफिल दैट प्रॉमिस टू यू। जो वादा मैंने किया है वो वादा मैं पूरा करूंगा। दुश्मन को मारने के लिए नहीं परमेश्वर बोल रहा है, दुश्मनों को श्राप देने के लिए नहीं बुला रहा है, वो कह रहा है मैं मेरे वादे को पकड़ के रहने के लिए तुझे बुला रहा हूं। होल्ड ऑन टू योर प्रॉमिस बिकॉज आई हैव अ प्लान इन योर लाइफ। मेरा तेरे जीवन में मेरा एक उद्देश्य है, एक योजना है, उसको मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर 100 साल भी बिठा के खिला सकता है एक छोटा सा काम के लिए। सुने ध्यान से, 100 साल तक भी परमेश्वर आपको खिला सकता है पुक्कड़ में बैठा के, खाली एक काम के लिए। जब वो समय आएगा ना, प्रभु कहता है उठ और वो काम करके आजा मेरे पास, एक छोटी सी काम के लिए। मालूम है आपको, परमेश्वर इतना अमीर है, तुम अपने नजर से देख रहे हो उसको। जब आप उसकी नजर से देखेगा ना, तुम रानी बन के रहेगा प्रभु के राज, तुम राजा बन के रहेगा प्रभु के राज। परमेश्वर किसी का मोहताज है। परमेश्वर के पास इतना सा आशीष के भंडार है, तेरे जीवन को, तेरे बच्चे के जीवन को, तेरे पीढ़ियों को चला सकता है। एक योजना के लिए, एक काम के लिए परमेश्वर एक वादा किया है, वो पूरा करने के लिए आपका जीवन भर का कमाए परमेश्वर आपको दे सकता है। कोई चीज की कमी नहीं होगी। एक छोटा काम के लिए यीशु के सामने वो लोग घुटने टेके और नमन किया, और उसने बाद में उसने उजागर किया, मैं कोई अन्य लोग नहीं हूँ, वो दर्शन देखने वाला बच्चा नहीं हूँ। ये होने दिया परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर से, ताकि मैं यहाँ पर आऊं, ताकि तुझे जीवन दान दे सके, तुझे जिंदा रख सके। आज हो सकता है कि आप यहाँ पर परमेश्वर के राज्य में है, हो सकता है कि किसी ना किसी की जान बख्शने के लिए आप यहाँ पर हो, किसी की जिंदगी बचाने के लिए आप यहाँ पर हो। परमेश्वर ने आपको रखा है यहाँ पर, आप जाना मत, परमेश्वर से दूर जाना मत। हो सकता है कि परमेश्वर ने कहीं ना कहीं काम के लिए रखा है, वो योजना पूरा करेगा, लेकिन होल्ड ऑन टू हिज प्रॉमिस, उसके ना वादे को पकड़ के रखो। मेरे द्वारा किसी को उद्धार हो रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। और एक व्यक्ति आता है बाइबल में, अब्राहम। अब मुझे बताएं, हवा में एक बात हो रही है और अपना घर को छोड़ के चले गए, ऐसा हो सकता है? हेलो, हवा में एक बात आई, दिख नहीं रहा, कौन बात कर रहा है? हे अब्राहम। हाँ प्रभु। खाना अच्छा लगा, रात को टहलने के लिए आया था बाहर, बीबी का खाना अच्छा लगा, घर मारा, घर के बाहर आके थोड़ा हवा लेने के लिए आया था।
क्या हुआ, हवा में एक बात आई, अब्राहम, आज तक किसी ने बात नहीं किया, अभी आवाज कहां से आ रही है? सब लोग तो सो गए खा पी के मस्त। वो टाइम में दारू भी चलता था, अपना अपना घर का ये सब। ये बाहर आके खड़ा हो गया, बोलता अब्राहम। देखिए ये अब्राहम का नम्रता देखिए, अब्राहम का नम्रता देखिए। जिस परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को, उस परमेश्वर मनुष्य से बात करता है ना, तो उसको तुम कौन हो, कहां से आए हो, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अपना आत्मा तुरंत वो परमेश्वर को पहचान लेता है। समझ में आ रहा है? अभी परमेश्वर यहां से बात कर रहा है, अब्राहम यहां पर है, और अब्राहम तुरंत वो मुड़ के कहता है, बोलो प्रभु मैं आऊं। ये किसने उसको बताया? कभी नहीं सिखाया उसको, लेकिन उसका अंदर आत्मा था ना, वो आत्मा परमेश्वर ने बनाया था। वो सृष्टिकर्ता को पहचान लिया। आज हम भी सृष्टिकर्ता को पहचानना। आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं वादे के रूप में, लेकिन आप उसको पहचानना जरूरी है और उसको जवाब देना जरूरी है। और ये वचन को पकड़ना है और जरूरत से पकड़ना है, और उसको कहना मैं नहीं छोड़ूंगा। अब्राहम ने परमेश्वर से बात किया और परमेश्वर ने उससे कहा, आज हो सकता है कि तुम्हारा भोजन अंतिम भोजन रहेगा, लेकिन तुम्हारा भोजन अलग होगा आज। लेकिन तुरंत उसने कहा, यहां से निकल जा, जहां पर मैं तुझे दिखाता हूं। क्या उस अब्राहम क्या लेके प्रभु के पीछे चला? आज प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरकर जिसे दिन जी उठा, नया जीवन दिया, फिर भी आप नहीं चल पा रहे हो, फिर भी आप यीशु के ऊपर चलने विश्वास नहीं कर पा रहे, चल नहीं पा रहे हो। लेकिन अब्राहम के पास तो परमेश्वर ने वो भी नहीं किया, सिर्फ मुंह से कहे हुआ बातों को वो मानकर वो गया और वो होल्ड ऑन टू हिज प्रॉमिस। अब्राहम ने परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास किया। वो मन में जो परमेश्वर ने उससे बात किया ना, वो प्रॉमिस था। उस समय के लिए उसने सबसे बड़ा खजाना था। सुन रहे? दुनिया में किसी के पास नहीं होगा वैसा खजाना, उसके पास है, क्योंकि परमेश्वर ने उससे बात की। आज की तारीख में मालूम है, हमारे जीवन में परमेश्वर बात कर रहे ना, उससे छोड़कर कोई भी बात हमारे लिए कीमती नहीं है। परमेश्वर का बात हमारे लिए सबसे बड़ा कीमती है, क्योंकि मालूम है परमेश्वर क्या बात करता है, आई एम द लाइफ। बाइबल यीशु मसीह कहता है मैं जीवन हूं। तो इसका मतलब जीवन तुमसे बात कर रहा है, जीवन तुमसे बात कर रहा है। जीवन को उत्तर दो। अनंत काल का जीवन आपसे बात कर रहा है। मैं हूं सो हूं कहने वाला परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। मैं यहोवा हूं परमेश्वर कहने वाला बात कर रहा है, और मैं पुनर्ता और अंत हूं कहने वाला परमेश्वर बात कर रहा है। आप उसको जवाब दो। सुन रहे हैं? अब्राहम उसके वादे को पकड़ा, बीबी का बात भी नहीं सुना। आज की तारीख में कोई भी मर्द औरत का बात को नकार दे, ऐसा हो सकता है? आज की तारीख में कोई भी औरत अपना बात, मर्द अपना औरत की बात नकार देगा ना, वो औरत बिजली बन जाती है जब वो आदमी औरत का बात नहीं सुनते। सुन रहे? घर में है ना, औरत रिमोट बन जाती है, रिमोट कंट्रोल आदमी का। आज की तारीख में ये है, लेकिन अब्राहम के टाइम में अब्राहम ने अपना रिमोट अपने हाथ में रखा। हेलो, अब्राहम ने अपना रिमोट अपने हाथ में रखा था, सारा को कुछ भी बोलने नहीं दिया। रिमोट दे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बात की। सारा उसको बात माननी पड़ी, और सारा क्या किया, उसके साथ हो लिया, वादे को पकड़ के। आमीन, वादे को पकड़ के 75 साल में वो निकल गया। 75 साल हुआ था उसका, वो निकल गया। और इतने उम्र में तो तुम लोग घर से बाहर नहीं निकलते। निकलते कभी? 75 साल हो गया तो लकड़ी पकड़ के बाथरूम और बेडरूम, बाथरूम और बेडरूम, बाथरूम और बेडरूम, बस प्रभु मेरे यही है। लेकिन अब्राहम उस उम्र में निकल गया, परमेश्वर ने उसे बात की। When God talk to you, no, God give you strength in your body. जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं ना, अपने शरीर में ताकत देता है, चलने के लिए ताकत देता है, दौड़ने के लिए ताकत देता है, क्योंकि उसके वादा तुम्हारे अंदर बस गए हैं। He called you by name, वो आपको पर नाम से बुलाया है, आपको नाम लेकर बुलाया है। तुम मेरे हो, तुम किसी का नहीं हो, मेरे हो तुम।
कोई भी तुझे मेरे हाथों से छीन नहीं सकता, क्योंकि तुमको मैंने खरीद लिया। आई एम एडॉप्टेड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु कहता है मेरा लहू से मैंने तुझे खरीदा है, मेरा प्राण देकर तुझे खरीदा है। खबरदार कोई तुझे छीन ले। आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैंने खरीदा है, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। 75 साल में वो चला गया और देखिए क्या क्या परेशानी की। 25 साल उसने स्थान में घूमते हुए, वहां पर यहाँ पर घूमते हुए वादे को पकड़कर, परमेश्वर मालूम है उसको 25 साल क्यों वो मरुभूमि में घुमाया, क्योंकि वो बोलते ना विश्वास का, बोलते उसको वादे का परीक्षा हुआ, वादे का परीक्षा हुआ, वो प्रॉमिस का परीक्षा हुआ। जब समय पूरा हुआ, बाइबल कहती है अब्राहम 100 साल का हो गया, परमेश्वर ने कहा तेरे द्वारा एक बच्चा जन्मेगा, जो मैंने प्रॉमिस किया था ना वो अभी मैं पूरा करने वाला। हेलो, हमको प्रभु का राज्य में घोड़े के रूप में चाहिए, हर चीजें घोड़े से भी ज्यादा तेज चाहिए। प्रभु अभी कभी प्रभु बोलता है भागेगा तो तू ही थकेगा, लेकिन धीरज धरेगा तेरा ताकत भी बचा रहेगा। हालेलुया। मैं दौड़ूंगा तेरे लिए, प्रभु कहता है मैं दौड़ूंगा तेरे लिए, मैं ढूंढूंगा तेरे लिए, तेरा लाइफ पार्टनर मैं ढूंढूंगा। प्रभु कहता है तुम मेरा भवन में रहो, मेरे भवन में तुम रहो, लाइफ पार्टनर को मैं ढूंढूंगा, तेरा काम को मैं ढूंढूंगा, तुम मेरे भवन में बने रहो, मेरा वादे को पकड़ो। Hold on to my promise. I will bring you a life partner. I will bring you a blessing. Hallelujah. तो तुम नौकरी ढूंढने नहीं जाओगे, नौकरी का ऑप्शन तेरे पास आएगा, ऑप्शन के ऊपर ऑप्शन आएगा, और जो तुझे चाहिए वैसा ऑप्शन के जैसे तू चुन सकते। प्रभु यहां तक भी आपको अनुग्रह देगा। 100 साल में बच्चा हुआ। सारा बोल रहे थे, अब्राहम बोल रहा था प्रभु ने वादा किया है बच्चा देगा, चुप रहो, लज्जा की बात करता है, कोई सुन लेगा तो हंसेगा। नहीं, परमेश्वर ने बात की। ये सब बातें किधर हो रही है? बेडरूम में हो रही है। सारा सो रही है बाजू में, अब्राहम बाजू में, ये दोनों बात कर रहे हैं प्रभु ने जो बात की है, लेकिन सारा बोलते हैं लेकिन अब्राहम ने क्या किया? नहीं, विश्वास करो, वादा किया है ना, विश्वास करो, यहां तक लाया है तो ऐसे नहीं छोड़ेगा। देखा इतना मुसीबतों में हम लोगों को कितना मदद किया परमेश्वर ने। ये सब चिन्ह है, उसको वादे को पकड़ना है। सारा बोले ठीक है। फिर बाद में 100 साल के बाद क्या हुआ? एक बच्चा हो गया। सारा का भी विश्वास बैठ गया, मतलब प्रभु के ऊपर विश्वास आ गया। ये मन्नती का पुत्र है। वादा करने वाला परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जब अब्राहम को नहीं छोड़ सकता तो आपको कैसे छोड़ेगा? अब्राहम तो उस समय में नया जीवन नहीं पाया था, लेकिन आज हम नया जीवन पाया। पहला परमेश्वर ने उसके पास आके बात किया, लेकिन रूप तरह से नहीं बात की, लेकिन परमेश्वर आज यीशु मसीह आकर हमारे बीच में डेरा किया और पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करता है। पहला परमेश्वर बाहर था, लेकिन आज अंदर है। आमीन। हमारे घर के अंदर है, हमारे दिल के अंदर है, हमारे मन के अंदर है। प्रभु का धन्यवाद, उसका जीवन का वचन हमें दिया, पवित्र वचन हमें दिया, उससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। होल्ड ऑन टू हिज प्रॉमिस, उसके वचन के ऊपर विश्वास करो, वादे को पकड़े रहो। आज नहीं तो कल आपके जीवन में कार्य होगा। हो सकता है कि आप 15-20 साल हो गए, आपका परमेश्वर आशीष देने का समय आ गया तो आपका हो गया, तो उसके बाद दूसरे का किसी का होएगा। लेकिन परमेश्वर हर एक जिस साल में आप आए हैं उस साल से परमेश्वर आपको आशीष करना शुरू कर दे। वादा किया है तो उसको पकड़े रखो। आज नहीं तो कल परमेश्वर आपके वादे को पूरा करेगा, यीशु के नाम से। क्या आपने सुना? क्या जोरदार ताली बजा सकते हैं? क्या हम खड़े हो जाए इस समय, प्रार्थना करें और वो परमेश्वर से वादा जो किया उसको याद दिला है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। सब अपने खड़े हो जाए हमारे पैरों में और हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जैसे ये रोटी और दाखरस में पर उसका शरीर और उसका लहू में जैसे हम भागीदारी होते हैं, तो क्यों ना हम परमेश्वर से अब यहाँ इलेमा परमेश्वर का अभी आपने सुना अभिषेक यहाँ पर है। आप यहाँ न देखिए, कृपया जैसा है जैसे रहने दें। परमेश्वर का अभिषेक आपके बीच में है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। हमें नहीं मालूम मैं किससे बात कर रहा, लेकिन प्रभु का आत्मा आज वचन के रूप में बातें किया, अभिषेक के रूप में बातें किया है।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे वादे को प्रभु हम याद करते हैं प्रभु जी, जो तूने कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, तो दुनिया के अंत तक मेरे संग रहने वाला प्रभु तूने वचन में वादा किया था। आज वो वादे को याद करते हैं और हमें याद दिलाते हैं आपको प्रभु जी। आज इस कलीसिया के अंदर जो भी है उनको तो नहीं छोड़ेगा प्रभु, उनको तो पकड़ के रखा है परमेश्वर, उनको जाने नहीं देगा प्रभु जी। आप उनके आप परमेश्वर अपने दाहिने हाथों में संभाला है प्रभु जी। आपने वादा किया है, वो वादे से मुंह ना मोड़ेगा परमेश्वर। निश्चित समय पर तो आएगा, हमें अनुग्रह देगा प्रभु जी, और वो वादे को तो पूरा करेगा। मैं धन्यवाद देता परमेश्वर, आपने वचनों की तरह बातें की, इसके लिए मैं धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। जैसे हम इस शरीर में, ये तेरा बहुमूल्य शरीर है प्रभु, जो हमारे लिए परमेश्वर तोड़ा गया, और ये तेरा लहू है परमेश्वर जो हमारे लिए बहाया गया। इसको हम बहुमूल्य वादे के रूप में आपने कहा, जब जब तुम मिलते हो, when you are gathered in my name, you participate in this. जब जब तुम मिलते हो इसमें भागीदारी हो गया, आपने वचन में लिखा प्रभु। आज ये मौका है आपने हमें दिया, जैसे तेरा शरीर और तेरे लहू में भागीदारी होते हैं। आप हमें अनुग्रह दे प्रभु, तेरे वचन में खड़ा रहने की, तेरे राज आए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहें आमीन आमीन। उस हवा को छूने दे, हर एक दिल तेरा दर्शन हमें मिले, करते प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, Holy Spirit, we need you Lord. This is we witness, ये गवाह है आपके, जो आपने मारा गया, गाड़ा गया, हमारे लिए अपना शरीर को तोड़ा, अपना लहू को बहाया। हमें भागीदारी होते तो हमारे शरीर में आप भले चंगे करो, अष्टपुष्ट करो प्रभु, आपके महिमा होने दो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करें, सब मिलकर कहें आमीन। आज हम उत्तम से उत्तम भेंट हम परमेश्वर को देंगे। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। उत्तम से उत्तम भेंट आप परमेश्वर को देना, दान और दशमलव जो भी आपने लाया है आप हसमुख हृदय से देना, खुशी से देना, खुशी से देना, खुशी खुशी से। हालेलुया।
के बंडा में अपना दशमा लेके आओ सदा, इनके द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा। प्रभु के बंडा में अपना दशमा लेके आओ सदा, मिले प्रभु की स्तुति हो बड़े और मैं प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हम गाएंगे, नारे लगाएंगे, आमेन, लेकिन अपने घर में। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। यहाँ पर सीमित है, लेकिन आपका घर में असीमित है, आप कभी भी गा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, सारे बीमारी से स्वतंत्र हैं। हालेलुया। गरीबी से स्वतंत्र है, अकाल से स्वतंत्र है, आप हर एक शैतान के बंधन से स्वतंत्र हो चुके हैं यीशु के नाम है, क्योंकि यीशु ने स्वतंत्र किया है। आप मान के यीशु का नाम को ऊंचा उठाओ, और जो होल्ड ऑन दिस प्रॉमिस, उसके वादे को आप पकड़ के रखें, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आमेन, हालेलुया। कोई छोड़े तो छोड़े, लेकिन प्रभु नहीं छोड़े। प्रभु ने कहा, वादा किया है, मैं अनाथ और विधवा और गरीबों का प्रभु, और उनके ऊपर अत्याचार होते हुए मैं नहीं देखूंगा। हालेलुया। आज अगर आप कहीं भी अगर बीमारी है, आपके शरीर में कहीं भी दुर्बलता है, आप वहां पर हाथ रखिएगा। आपका शरीर में कहीं भी बीमारी है, आप अपना दाहिने हाथ वहां पर रख के परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको ठीक करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, जितने भी लोग जहां भी वो लोगों ने हाथ रखा है, जो समस्या वो लोगों ने पाया है, इसी समय यीशु के नाम से यूहन्ना परमेश्वर इब्रानी प्रभु जी, इब्रानी 4:12 को यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, तेरा वचन जीवित और प्रबल है प्रभु जी, यीशु के नाम है। इस समय उनका शरीर में हरे हृदय की गुड़ी अच्छी भावना को, वो हर एक विचारधारा को शुद्ध करती है, छेदती है, काटती है और शुद्ध करती है। और इस समय तेरे चंगाई को मैं यीशु के नाम है हर एक के ऊपर से घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम इसी समय चंगाई उनके ऊपर आ जाए यीशु के नाम। Be healed in Jesus' name. 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 यीशु के नाम में चंगा हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, अपने कार्य की इसके लिए मैं धन्यवाद। थैंक यू जीसस फॉर हीलिंग। आपका चंगाई परमेश्वर समझने लगेगा, अविश्वास के द्वारा तो कार्य करता है। हर एक नाना प्रकार की व्याधियां यीशु के नाम से कलीसिया के ऊपर से पूरी तरह से हम नष्ट करते हैं यीशु के नाम है। दुष्ट आत्मा तू अपने बुराई को लेकर यहाँ से निकल जा यीशु के नाम में। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ इसी समय, शैतान तू अपने बुराई को, अपने सारे व्याधि पीड़ाओं को लेकर यहाँ से निकल जा यीशु के नाम में। यीशु का लहू तेरे विरुद्ध है। Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Thank you Jesus. अपने कार्य के धन्यवाद देते हैं। हम आपके वादे को पकड़ते प्रभु, हमने प्रार्थना के विश्वास करते हैं, हम चंगे हो गए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद देते हैं ये हफ्ते में आपने लाए, इसके लिए मैं धन्यवाद। ये हफ्ते जितना भी बाकी दिन है उन सब के लिए भी हम आपके हाथ में देते हैं। हमारा पर आपका सुरक्षा बनाए रखना, आपका चंगाई बनाए रखना, आपका शांति बनाए रखना प्रभु। जैसा आप पवित्र है हमें भी पवित्र बना प्रभु, आपके चंगाई में चलने के लिए अनुरोध। कोई बुराई हमारे डेरे के निकट नहीं आएगी। धन्यवाद देते प्रभु, हम आशीष और छुटकारा चंगाई में है, इसके लिए मैं धन्यवाद। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की शालोम।